गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपसे फिर मिल रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने पुराने वाली किताब से पढ़ा है, अब आपकी नई किताब आ गई है। अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हैं उसी का ये नए वाली किताब से मैं प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। आप लोग कोरोना के महामारी में सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। देख रहे हैं कि वीडियो में बहुत सारा कम व्यू आ रहा है, धीरे धीरे व्यू घटते जा रहा है। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग मेहनत करते हैं तो इसका लाभ आप लोग को लेना चाहिए। ये आपका पहला प्रश्न है, ये नई वाली किताब से इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं करवा दे रही हूँ। आपने पढ़ा है भाषा किसे कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और तथा दूसरों के भाव और विचारों को सुनते और समझते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि भाषा जो है सो भाव अभिव्यक्ति का साधन है। हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखते हैं तो ये रखने का जो जरिया है, जो माध्यम है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। और इसको हम कई प्रकार से रखते हैं, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा को यहाँ मैंने डैश दिया है कि आप लोग को याद है या नहीं, भाषा को कितने भागों में बांटा गया, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ मैंने डैश दिया है। आप पता नहीं आपको याद है या नहीं, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम अपने मुख के द्वारा बोलकर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे जो है इस बात को सुन करके हमारी भावनाएं समझते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। 2 नंबर में आता है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? तो जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लिखकर किसी के सामने रखते हैं, लिखकर किसी को बताते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम इस प्रश्न उत्तर को लिखकर व्यक्त कर रहे हैं तो ये आपका लिखित भाषा का एक उदाहरण बन गया। अब 3 नंबर में आता है सांकेतिक भाषा। 3 नंबर में आता है सांकेतिक भाषा। आप लोगों ने पढ़ा है और सांकेतिक भाषा का प्रयोग आप लोग करते भी हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब उसे भूख लगती है तो वह रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और रो कर बताता है, या उसे कोई परेशानी होती है, उसे कोई बीमारी होती है तो उस समय उसके पास बोलने के लिए कंठ नहीं होता है और लिखने की क्षमता भी नहीं होती है, तो उस समय वो अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करता है? रो कर। तो इसे हम जब हम अपनी भावनाओं को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे बच्चा रोता है, जैसे हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखों से किसी के पास इशारा करते हैं, तो ये सारी की सारी भाषा जो है सो सांकेतिक भाषा के अंदर, ये सारी भावनाएं जो है सो सांकेतिक भाषा के अंदर में आती है। तो इस प्रकार से भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक का प्रयोग बोलकर करते हैं, लिखित का प्रयोग लिखकर करते हैं और सांकेतिक का प्रयोग संकेतों के माध्यम से करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आपको लिखवा रहे हैं। चलिए आप लोग क और ख नोट कर लिए और ये प्रश्न नंबर ग है। क्वेश्चन नंबर ग है। कह रहा है कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। हिंदी के बारे में जो भी चीज हम निर्णय करते हैं कि यहाँ हमको जाता बोलना है कि जाति बोलना है, यहाँ ते बोलना है कि ता बोलना है, जो भी हम व्याकरण में शुद्धि करते हैं वह व्याकरण के माध्यम से ही हम सीखते हैं। तो व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण हिंदी के शुद्धिकरण का एक शास्त्र है। अब कह रहा है कि भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 4 ही प्रश्न 1 नंबर में दिया गया है, ये चारों मैंने यहाँ लिख दिया है। कह रहा है कि
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहले आपने पढ़ा था कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ मैंने लिखा है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। अब कह रहा है कि यहाँ 2 नंबर प्रश्न में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है और आपके सामने इसको मैं भरूंगी। यहाँ कह विचारों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या कहलाता है, तो यहाँ होगा भाषा। भाषा कहलाता है, विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। संस्कृत ख नंबर में दिया है कि संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो अभी मैंने बताया कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि होती है देवनागरी। तो यहाँ भरा जाएगा देवनागरी। अब 3 नंबर में पहले ही खाली जगह दे दिया है और फिर दिया है हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, हम भी पढ़ाए हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? यहाँ पर हम भरेंगे हिंदी। और एक और प्रश्न है, इसी क्रम में रिक्त स्थान पूर्ति करें में एक और प्रश्न है जिसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। प्रश्न दिया है कि भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? अब यहाँ डैश दे दिया है और लिखा है कहलाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या भराएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका निश्चित किया गया है वह लिपि के माध्यम से किया गया है। तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यहाँ भराएगा लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न था जिसको मैंने लिखवाया, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ 2 दिए हैं। 2 का जो 4 प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क, ख और ग, और यहाँ इसका नंबर होगा घ। 4 ही प्रश्न दिया है रिक्त स्थान को पूर्ति करने में, और ये चारों प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दे रहा है सही पर सही के निशान और गलत पर गलत के निशान लगाएं। तो ये प्रश्न मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, अगले वीडियो में इसको मैं पढ़ाऊंगी और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। इस पार्ट को मैं कल कंप्लीट कर दूंगी और फिर आपको हम सेकंड पार्ट का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। चलिए आप लोग, ये क, ख, ग और यहाँ घ है, ये 2 का घ है। और पहले मैंने 1 का क, ख, ग, घ चारों लिखवाया था। उस चारों को भी आप लोग रोक के पॉज करके कॉपी में नोट कीजिएगा, और फिर ये 2 का जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनवाया रिक्त स्थानों की पूर्ति करे उसको आप लोग भरेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर घ 2 का। इसमें कह रहा है भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ 3 प्रश्न नंबर 3 को हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। इसको आप लोग देखिए। ये कह रहा है कि सही प्रश्न पर सही के निशान और गलत पर गलत के निशान लगाएं। ये कह रहा है नेताजी द्वारा दिया गया भाषण भाषा का रूप है। यह कह रहा है लिखित भाषा का रूप है। तो भाषण हम बोलते हैं तो ये लिखित भाषा कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। और इसमें दिया है कि भाषा नेताजी द्वारा दिया गया भाषण लिखित भाषा का रूप है। इसका मतलब यह गलत है। अब कह रहा है भाषा के 2 रूप होते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। 3 नंबर में कह रहा है कि किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप कहलाता है।
तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पत्र जब हम लिखते हैं तो ये लिखित रूप ही हुआ, तो ये इस प्रकार ये सही हो गया। 4 नंबर का है कि असम में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो असम में पंजाबी नहीं बोली जाती है, असमिया बोली जाती है, इसीलिए ये गलत हो गया। पंजाब में पंजाबी और असम में असमिया बोली जाती है। फिर 5 नंबर में कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, तो ये सही है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी ही होती है। और एक और नीचे इसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें विकल्प दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसमें विकल्प दिया हुआ है, सही विकल्प पर आपको सही के निशान लगाना है। अगर आपके पास किताब है तो उसको आप लोग अपनी किताब में बनाइए, आप लोग जो पढ़े हैं उसके अनुसार इसको बनाइए, और नहीं होगा तो कल हम इसको फिर आपको कंप्लीट करवाएंगे, बनवा देंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को हम कल अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। इसको आप लोग पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और साथ साथ आप लोग फेर भी करते चलिए। आप नई वाली किताब से शुरू हो गया, फेर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग व्याकरण की कॉपी में लिखते चलिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं।